रूस को ये बड़ा झटका दिया गया है यूक्रेन की तरफ से, जहां यूक्रेन ने रूस के सुपरसोनिक बॉम्बर सुखोई 34 को मार गिराया है और फाइटर जेट F-16 ने सुखोई 34 पर घातक मिसाइल से प्रहार किया है। फ्रंट लाइन से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर F-16 ने सुखोई 34 को गिराया और यूक्रेन ने अब तक 4 सुखोई 34 को मार गिराने का दावा भी किया है। 2 इंजन वाला सुपरसोनिक मीडियम रेंज विमान सुखोई 34 को लेकर यह खबर है। आपको बता दें, सुखोई 34 किसी भी मौसम में उड़ान भरने में सक्षम है। हालांकि जिस तरीके से न्यूज वीक के हवाले से यह खबर सामने आ रही है, एक सवाल जीडी बख्शी सर आपसे इस वॉर फ्रंट को देखते हुए, क्योंकि यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात देखने की, समझने की जरूरत है कि आखिर रूस को जिस तरीके से इस वक्त यूक्रेन डोमिनेट करने के दावे कर रहा है, क्या वाकई वो हकीकत हो सकती है? मैं ये सवाल इस लिहाज से भी आपसे पूछ रही हूं क्योंकि यूक्रेन इस वक्त फ्रंट लाइन के करीब जिस तरीके से ऑपरेशंस को अंजाम दे रहा है, उसमें रूस को भारी नुकसान का वो दावा कर रहा है। यस, वो करता भी आया है। हम सब जानते हैं कि किस तरह ड्रोन्स का इस्तेमाल करके उसने रशियन एयरफील्ड्स, ऑयल इंस्टॉलेशंस और यहाँ तक कि मॉस्को पे भी अटैक किए हैं। बट जहाँ तक देखा जाए, ड्रोन कितना एक्सप्लोजिव कैरी कर सकता है, ये सिंबॉलिक अटैक है। हाँ, अगर वो गैस स्टेशन को हिट करे तो जिस तरह का एक्सप्लोजन आपने दिखाया है वो तो होगा ही। जहाँ तक कहना कि ये ग्राउंड वॉर का रुख ये पलट गया है, मैं बिल्कुल उससे सहमत नहीं हूँ। ग्राउंड वॉर यूक्रेन के बरखिलाफ जा रही है। ईस्ट में पोक्रोवस्क की तरफ रूसी फौजें निरंतर बढ़ रही हैं और वो वोरोजिनोव का जो शहर है उसको भी उन्होंने कैप्चर कर लिया है। वो निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। जहां दो कुर्स्क सेलिएंट में इनकर्शन थी यूक्रेन की, उसको रूस ने चारों तरफ से घेर लिया है और स्टेडली वो जो है उनमें बड़ी भारी कैजुअल्टीज पहुंचा रहा है। ग्राउंड वॉर पे तो रूस भारी है। हाँ, यूक्रेन इक्का दुक्का इस टाइप के हमले करके मीडिया में दिखाना चाहता है कि वो बड़ा हावी हो रहा है। इससे ग्राउंड वॉर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक डॉग फाइट से कोई भी ग्राउंड वॉर का नतीजा नहीं निकलता। बिल्कुल सही। ग्राउंड वॉर में रूस हावी है जी, और हावी होता जा रहा है। और जी, लेकिन इस बीच सर, अब रूस के खिलाफ नेटो देशों की केलेबंदी को लेकर भी एक खबर आ रही है। इसको लेकर भी करूंगी सवाल। उससे पहले जानिए कैसे अपनी सीमा पर दीवार लिथुआनिया बनाने का फैसला कर रहा है और लिथुआनिया बॉर्डर पर कंक्रीट के पिरामिड लगाएगा। आपको बता दें, रूस के हमलों से बचने के लिए केलेबंदी के लेकर लिया गया यह फैसला आखिर है क्या, इस बारे में और जानकारी आपके सामने। हालांकि एस्टोनिया और लातविया ने भी तैनाती को बढ़ाने का जिस तरीके से फैसला लिया है, ग्राफिकली एक और इंफॉर्मेशन आपके सामने होगी इंफॉर्मेशन वॉल पर, यह समझाने के लिए कि आखिर रूस के खिलाफ नेटो की इस घेरेबंदी की कोशिश आखिर है क्या, क्योंकि लिथुआनिया की रूस के खिलाफ यह बड़ी जंगी तैयारी मानी जा रही है। अब ये है वो इलाका जहां पर देखिए किस तरीके से ये बॉर्डर एरियाज को टच करते हुए लिथुआनिया की रूस के खिलाफ बड़ी जंगी तैयारी ये मानी जा रही है। इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात यह कि रूस से जुड़ी सीमा पर कंक्रीट पिरामिड लगाने को लेकर फैसला लिया गया है। हालांकि बाल्टिक देशों के बिल्कुल नजदीक बॉर्डर एरियाज को ये जो हाईलाइट करते हुए इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, उसमें जानिए कैसे नेमुनास नदी पर बने पुल की सुरक्षा कड़ी करी गई है और रूस के हमलों से बचने के लिए लिथुआनिया की इस तैयारी के बारे में जो जानकारी सामने आ रही है, उस लिहाज से ये जानिए कि कैसे अब इन्हीं बाल्टिक देशों में लातविया भी अपनी सीमा पर तैनाती पहले बढ़ा चुका है। एस्टोनिया ने भी रूस से जुड़ी सीमा को मजबूत कर लिया है। लेकिन अब ये जो तैयारी की जा रही है, अश्विंदर सिंह सर, क्या समझा जाए इस लिहाज से ये देखते हुए कि क्या ये वाकई रूस के खिलाफ नेटो की घेरेबंदी है या खुद को बचाने की एक कोशिश? सुरभि जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने। ये डिफेंसिव पैरामीटर्स जो बनाए जा रहे हैं या डिफेंसिव होल्डिंग्स जो बनाई जा रही हैं, ये सब डिफेंसिव पोस्ट हैं। इससे घेराबंदी तो नाटो नहीं कर रहा है, लेकिन जरूर अपनी पोजीशंस, चाहे वो कलिनिनग्राड के आसपास की हैं, चाहे वो रशिया के एक्चुअल बॉर्डर के आसपास की हैं, उनको वो सॉलिडिफाई कर रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट कहना चाहूंगा, जो कि जनरल साहब ने कही थी कि इस समय जो ग्राउंड सिचुएशन है वो रूस के फेवर में है। और चाहे वो खेरसोन के पास हो, चाहे वो पोक्रोवस्क के पास हो, जो कि उनका लॉजिस्टिक हब है, जो कि मेजर हब है जो उनको सपोर्ट करता है, या फिर कुर्स्क। और जब भी बात आती है रशिया की न्यूक्लियर वेपन्स यूज करने की, तो सबसे पहले अगर वो कहीं पे भी न्यूक्लियर वेपन यूज करेगा टैक्टिकल, तो वो यूज करेगा कुर्स्क के ऊपर, जो उसका अपना एरिया है।
ताकि ये ना कहा जा सके कि नाटो फोर्सेस को अटैक किया गया है या नाटो की टेरिटरी में अटैक किया गया है। अगर वो कभी यूज करेगा भी तो सबसे पहले कोर्स पे यूक्रेनी फोर्सेस पे करेगा। हाँ, वो भी उसका लास्ट वेपन होगा, क्योंकि जो भी न्यूक्लियर वेपन्स है दे आर वेपन्स ऑफ स्ट्रेटेजिक डिटरेंस। तो ये जो फोर्टिफिकेशंस हो रहे हैं इनके ऊपर ज्यादा ध्यान ना दिया जाए, मेन ओवरऑल स्टोरी को देखा जाए। ग्राउंड स्टोरी में रूस आगे बढ़ता जा रहा है। एयर का जो आपने शॉट दिखाया था, Su-34 एक ग्राउंड अटैक फाइटर बॉम्बर है, उसके मुकाबले में जो F-16 है वो बहुत ही अच्छा मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। और हवा की लड़ाई के अंदर उसमें एमरैम यानी कि एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स या दूसरे ऐसे वेपन सिस्टम्स हैं जिससे वो शूट डाउन कर सकता है। लेकिन कितने F-16 आए हैं उनके पास? अभी तक 85 देने की बात हो रही थी, वो भी कंट्रीज कौन सी? डेनमार्क, नॉर्वे, नेदरलैंड्स और बेल्जियम से। अभी आए कुछ ही हैं और वो कोई भी रोल इतना बड़ा नहीं दिखा सकते या उसका कोई ग्राउंड वॉर पे इतना बड़ा इफेक्ट नहीं हो सकता। अंडरस्टूड सर। लेकिन अब एक और वॉर फ्रंट की हम चर्चा करेंगे और बड़ी खबर है दक्षिण लेबनान में इजराइल की बमबारी को लेकर। आपको बता दें लेबनान की बड़ी मार्केट को अब निशाना बनाया गया है और इजरायली हमले के बाद मार्केट में लगी आग की ये तस्वीर सामने आई है, जहां देखिए हर जगह तबाही का ये मंजर देखने को मिल रहा है। फिलहाल धमाकों के बाद काले धुएं का उठता गुबार, आग की ये तस्वीर सामने। तो ये है तस्वीरें आपके सामने, जहां आपको बता दें इसी फ्रंट से युद्ध के हालात के बीच में हमारे सहयोगी लगातार हम तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं और बता रहे हैं कि आखिर लेबनान में किस तरीके से बड़े स्तर पर ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है। इजरायली हमले के बाद मार्केट में लगी आग की ये तस्वीर सामने आई है और ये लेबनान की बड़ी मार्केट को टारगेट किया गया है। हालांकि अब एक और तस्वीर आपके सामने और ये है दक्षिण लेबनान में नबातिये में हवाई हमले की तस्वीर। आपको बता दें नबातिये में बमबारी के बाद आग लग चुकी है और हमले के बाद इमारत को कैसे भारी नुकसान पहुंचा है ये एक और तस्वीर। इजरायली हमले के बाद पूरे इलाके में दहशत की अलग अलग जगहों से आ रहे इन तस्वीरों के बाद जिस तरीके से इस फ्रंट पर हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, इस बारे में एक जानकारी हमारे सहयोगी लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि इसी वॉर फ्रंट में जमीनी हकीकत की सीधी तस्वीरें आपको टीवी 9 भारतवर्ष दिखा रहा है, जहां यह साफ हो चुका है कि किस तरीके से दक्षिण लेबनान में अभी तक हमलों को अंजाम दिया गया है। और ये फिलहाल तस्वीर आपके सामने है, जहां देखिए किस तरीके से इजरायली हमले के बाद पूरे इलाके में दहशत है।